हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। न्यूज़ग्राम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह कि रिया चक्रवर्ती से एक तरफ तो ईडी पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अर्जी लगाई है कि साहब मेरा मीडिया ट्रायल चल रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की तरफ से यह हलफनामा। रिया कह रही है मीडिया ट्रायल चल रहा है मेरे खिलाफ। अर्जी में लिखा कि मीडिया ने मुझे फैसला आने से पहले ही दोषी साबित कर दिया है। रिया कह रही हैं पिछले कुछ समय से दूसरे अभिनेताओं ने भी खुदकुशी की, लेकिन बिहार चुनाव की वजह से सुशांत केस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। कल इस मामले में सुनवाई होनी है और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश इस समय मौजूद हैं और समझते हैं जरा ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, मीडिया ट्रायल की बात कह रही है रिया चक्रवर्ती, बिहार चुनाव का जिक्र कर रही है रिया चक्रवर्ती, चाहती क्या है अपनी अर्जी में रिया चक्रवर्ती? देखिए, मैं आपको बता दूं रोमाना कि रिया चक्रवर्ती ने ये एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है और इसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि उनके केस का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और ये मीडिया ट्रायल बिहार के चुनाव की वजह से किया जा रहा है। उन्होंने अपने एडिशनल एफिडेविट में यह आरोप भी लगाया है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिलचस्पी लेकर इस मामले में एफआईआर कराई है और बिना महाराष्ट्र की सरकार की सहमति के बिना ये केस सीबीआई को नहीं दिया जा सकता। सीबीआई और ईडी इसमें जरूरत से ज्यादा तेजी दिखा रही हैं। इस एफिडेविट में 2G से लेकर और अन्य मामलों का भी हवाला देते कहा गया है कि इन मामलों में भी मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन बाद में वो सभी मामले गलत साबित हुए। ये एडिशनल एफिडेविट है जो रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। चूंकि इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, लिहाजा एडिशनल एफिडेविट फाइल करना अपने आप में खासा अहम है रोमाना। एडिशनल एफिडेविट रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और दरअसल आपको पता है सवाल क्यों इस मामले में लगातार उठता है? वो इसलिए उठता है क्योंकि यही रिया चक्रवर्ती थी जो पहले सोशल मीडिया पर आकर बाकायदा देश के गृह मंत्री को टैग करते हुए अपील कर रही थी, उनसे अनुरोध कर रही थी कि साहब सीबीआई जांच सुशांत की मौत की कराई जाए। और अब जब सीबीआई जांच हो रही है इस मामले में, तो वो अदालत में जाकर ये कह रही है कि कैसे बिना महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के इस मामले में सीबीआई जांच हो रही है। खैर, रहस्य जो है सुशांत की मौत का वो लगातार गहरा रहा है। नया मामला सोशल मीडिया पर एक 2 मिनट के वीडियो से है जो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये दरअसल जो वीडियो है, सुशांत इसमें पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सुशांत की बहन दिख रही है, सुशांत के जीजा दिख रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती वो नजर नहीं आ रही है। तो आखिरकार ये मसला है क्या? क्या सिर्फ इस 2 मिनट के वायरल वीडियो में रिया नहीं है, या फिर सुशांत की आराधना का हिस्सा ही नहीं थी रिया चक्रवर्ती? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। सुशांत की ऐसी भक्ति आपने सिर्फ फिल्मी पर्दे पर देखी होगी। त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा। सुशांत का ऐसा अंदाज आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बदन पर धोती और गमछा, हाथों पर चंदन की छाप, गले में फूलों की माला, चारों ओर रखे फल और फूल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का पूजा करते ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनके घर हो रहे रुद्राभिषेक पूजा का है। बांद्रा में केपरी हाइट्स बिल्डिंग की 15वीं मंजिल वाले फ्लैट में पूजा करवाई गई। सुशांत ने जिस घर में खुदकुशी की, उससे पहले इसी घर में वो रहते थे। सुशांत बड़े ध्यान से पूजा की विधियों को पूरा कर रहे हैं। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में सुशांत कभी ताली बजा रहे हैं, कभी आरती गा रहे हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से पंडित नारायण जी ने ये पूजा कराई थी। पंडित जी के मुताबिक पूजा में सुशांत के साथ उनकी बहन मीतू और बहनोई भी बैठे हुए थे। पूजा सुबह 10 बजे शुरू हुई, 4 घंटे तक पूजा चली। सुशांत इस दौरान लगातार पूजा में बैठे दिखे। लेकिन सवाल है कि क्या इस पूजा पाठ में सुशांत के हर सुख दुख में साथ देने का दावा करने वाली रिया चक्रवर्ती मौजूद थी? एबीपी न्यूज ने इन सवालों को जानने की कोशिश की। सच पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन ने सीधे सुशांत के घर पूजा कराने वाले पंडित गोविंद नारायण शास्त्री को फोन किया। उन्होंने भी पुष्टि की कि पूजा में सिर्फ परिवार के सदस्य ही थे। पंडित जी, ये बताइए कि क्या इस पूजा में रिया
चक्रवर्ती भी शामिल थी जो उनकी गर्लफ्रेंड रही है, तो क्या बात तो हमें नहीं लगता कि उस समय तो कोई नहीं था वहाँ, केवल परिवार के सदस्य ही थे। पंडित गोविंद नारायण शास्त्री से हमने पूजा के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि लघु रुद्राभिषेक की पूजा घर में धन लक्ष्मी सुख शांति के लिए कराई जाती है। जैसे सावन महीने में रुद्राभिषेक होता है, उसी तरह लघु रुद्राभिषेक का महत्व होता है। 11 ब्राह्मणों द्वारा 121 पाठ किए जाते हैं। हमने एक वीडियो देखा है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत पारंपरिक अवतार में घर वालों के साथ, घर के तमाम सदस्य मौजूद हैं, उनके साथ आप पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे ये पूजा अर्चना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी और किस लिए करवाई गई थी? देखिए, पिछले साल 1.5 साल पहले ये पूजा हुई थी, है ना, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है, जिनमें उनका पूरा परिवार था, सारे ब्राह्मण सदस्य थे और 3 घंटे ये पूजा चली थी। उनके परिवार के सदस्य कुछ सदस्य थे, उनके बारे में उतनी जानकारी तो हमें नहीं थी। क्या खास मकसद आपको बताया गया था पूजा का? मकसद इसमें कुछ होता नहीं है। लघु रुद्र इसलिए किया जाता है कि घर में सुख शांति प्राप्त हो। आपको सुशांत की इस रुद्राभिषेक पूजा के बारे में थोड़ा और बताते हैं। जो भी मनोवांछित फल होता है उसकी प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। अलग अलग इच्छा के लिए अलग अलग वस्तुओं जैसे दूध, गंगाजल, गन्ने का रस, मधु, फलों का रस से रुद्राभिषेक किया जाता है। सुशांत ने पूजा की सारी विधियां संपन्न की। हमने पंडित जी से जब इस बारे में पूछा कि क्या सुशांत उन्हें कभी भी डिप्रेशन का शिकार लगे, तो सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। आप बता रहे 3 से लेकर 4 घंटे चली है। सुशांत का मूड कैसा था? कुछ बात उन्होंने की, आपने कुछ उनसे कहा? जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं उसी प्रकार कुछ मिजाज थे वो। उस समय ऐसा कोई लगता तो नहीं था। उस समय तो काफी नॉर्मल ही थे, कोई दिक्कत ऐसा वाला कोई बात ही नहीं था उस समय। पूजा की वेदी पर नटराज भगवान के साथ उनकी मां की तस्वीर भी लगी थी। पूजा के बाद सुशांत ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, सबके साथ फोटो खिंचवाई। सुशांत के परिवार में जिस अनबन के आरोप लग रहे हैं वैसा इस वीडियो में कहीं नहीं दिखा। उल्टे रिया और उनका परिवार तो साथ था नहीं, बल्कि सुशांत अपने परिवार के साथ खुशनुमा माहौल में दिखे। लेकिन 1.5 साल बाद सुशांत इस दुनिया में नहीं है और परिवार से लेकर रिश्तों पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं। तो देखा आपने, सुशांत की पूजा का ये वायरल वीडियो बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सुशांत की जब से मौत हुई है तब से इस मामले में राजनीति हो रही है, लेकिन अब तो राजनीति का स्तर जो है वो इतना गिर गया है कि सुशांत के पिता को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। जी हाँ, शिवसेना का पत्र है सामना में ये लिखा जाता है कि साहब सुशांत के पिता ने दरअसल दूसरी शादी कर ली थी, इस वजह से सुशांत का मनमुटाव अपने पिता के साथ चल रहा था। इस आरोप पर सुशांत का परिवार खुलकर सामने आया है, आरोपों को नकार रहा है और साथ ही दावा कर रहा है कि अब तो मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा संजय राउत के खिलाफ। पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है। ये मेरी जानकारी और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में था। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। पिता के साथ रिश्तों पर उंगली उठाते शिवसेना सांसद संजय राउत के लेख पर पटना से लेकर मुंबई तक हंगामा मचा है। कल सामना में संपादकीय लिखते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया कि सुशांत के पिता से संबंध ठीक नहीं थे। पिता द्वारा किया गया दूसरा विवाह सुशांत को स्वीकार नहीं था, इसलिए पिता से उसका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। सुशांत के पिता पर सनसनीखेज इल्जाम से विवाद खड़ा हुआ तो सुशांत का परिवार फौरन सामने आया और उनके चाचा ने विवाद का सच बता दिया। हमारे सबसे बड़े भाई श्री राम किशोर सिंह जो विधायक जी के पिताजी हैं, उनकी 2 शादी हुई है और सुशांत के पिता की शादी तो एक ही हुई है। शिवसेना के सांसद संजय राउत के लेख पर परिवार बेहद नाराज है। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी के विधायक नीरज सिंह ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कह रहे हैं। दरअसल सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कर केस की दिशा को ही बदल दिया था, जिसके बाद से शिवसेना ने पिता के ऊपर निजी आरोप लगाने शुरू कर दिए। शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस भी राउत के आरोपों पर बरस पड़ी है। संजय निरुपम ने शिवसेना को ही घसीट लिया है। ट्वीट करके कहा है, शिवसेना के सांसद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में ओछी बातें कर रहे हैं। हर परिवार की कुछ कहानी होती है।
शिवसेना वालों की भी बहुत है, लेकिन सुशांत की मृत्यु एक संवेदनशील विषय है। शिवसेना को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, न कि टुच्चापन। एक तरफ मामला कोर्ट में जा रहा है तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत अपने आरोपों पर टिके हैं। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना प्यार, तो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच। सुशांत सिंह राजपूत की इंस्टाग्राम पर यह आखिरी पोस्ट थी। तारीख थी 3 जून की, यानी मौत से एक दिन पहले। इसमें उन्होंने अपने साथ मां की तस्वीर पोस्ट की थी और उन्हें याद करते हुए लिखा था कि आंसुओं से धुंधलाता हुआ अतीत, मुस्कुराते हुए और एक क्षणभंगुर जीवन को संजोने वाले सपनों में दोनों के बीच बातचीत मां। इस पोस्ट से एक बात तो साफ थी कि सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे और उन्हें बहुत मिस करते थे। पूजा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी भगवान के साथ सुशांत ने मां की तस्वीर पूजा के लिए रखी है। लेकिन अब जब सुशांत भी इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मां से जुड़े विवाद से हर कोई हैरान है। सुशांत के पिता के एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही जांच की दिशा बदली है और अब शिवसेना पिता पर ही निजी आरोप लगा रही है। और आइए इसी पर जरा और जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ इस समय पटना से प्रकाश कुमार मौजूद हैं, मुंबई से मृत्युंजय मौजूद हैं। पहले जरा प्रकाश के पास आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश, ये जो आरोप शिवसेना की तरफ से लगाए गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता की दूसरी शादी की वजह से सुशांत सिंह और उनके पिता के बीच मनमुटाव, आप तो बिहार पटना में ही हैं, इन आरोपों में कितना दम लग रहा है आपको? देखिए रोमाना, एक बात साफ है कि बिहार के परिवेश को भी देखना होगा कि वो सुशांत अपनी मां से काफी ज्यादा मिले हुए थे और मां के खोने का गम, दुख बार बार वो दिखता था हर जगह। ये जो पूजा है उसमें भी दिख रहा था कि मां की तस्वीर लगाए हुए थे। बिहार के परिवेश में थोड़ा पिता से दूरी होती है, कोई बेवजह नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है, बल्कि वो होता है कि एक अनुशासन की वजह से पिता से लोग कम बात करते हैं, कम सामने आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे प्यार नहीं था, उनसे उनको नजदीकी नहीं थी, इज्जत नहीं थी। ये कहना बिल्कुल गलत है। और जहां तक ये 2 शादी की बात है, उनके परिवार वालों ने साफ कर दिया है कि के सिंह की कोई 2 शादी नहीं हुई थी। ऐसे में शिवसेना का इस तरह का आरोप बहुत ही गलत होगा और ये कहना कि ये जिस तरह से राजनीति इस पर हो रही है, इसका नुकसान वहां शिवसेना को और यहां पर बिहार में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं। और जो घर वाले हैं, नीरज सिंह जो भाई हैं सुशांत के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वो नोटिस भेजेंगे, माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ। ये महत्वपूर्ण बात है ना। मृत्युंजय के पास लेकर चलते हैं। मृत्युंजय, आरोप तो लगा दिया शिवसेना ने, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का परिवार कह रहा है कि नोटिस भेजेंगे, मानहानि का दावा ठोका जाएगा। क्या कह रहे हैं आप संजय राउत? बिल्कुल, देखिए संजय राउत तो अपने बयान पर अभी भी कायम है और वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने पिता से कितनी बार बात की। जैसा सहयोगी प्रकाश जी बता रहे हैं कि ये वजह नहीं हो सकती है जिसे हाईलाइट करने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सनल अटैक है और एक परिवार में एक निजी अटैक है। सीधे तौर पर इसका कोई संबंध भी नहीं नजर आता है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से शिवसेना खुद, जिसकी सरकार यहाँ महाराष्ट्र में है, वो खुद कटघरे में है, जिस पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। क्यों आखिरकार जांच तेजी से नहीं मुंबई पुलिस कर रही है, क्यों पटना पुलिस जब आई थी उनको सहयोग नहीं किया गया, तमाम आरोप खुद यहाँ सरकार पर लग रहे हैं। ऐसे पर शायद उन्होंने इस बात को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा दिए, जो बड़ा ही आपत्तिजनक आरोप है और कहीं न कहीं उसका जवाब उनके परिवार की तरफ से आ भी गया है कि वो मानहानि का केस इस पर कर सकते हैं। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ और दर्शकों को यहां पर बता दें कि मामला देखिए इतना सीधा सपाट नजर नहीं आ रहा है। सीबीआई अपनी तरफ से जांच कर रही है, ईडी अपनी तरफ से इस मामले में जांच कर रही है। ईडी के दफ्तर में ही अभी भी मौजूद है रिया चक्रवर्ती। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, वहां से भी आपको अपडेट दिखाएंगे। 15 करोड़ रुपए की गुत्थी जो है वो और उलझती जा रही है सुशांत की मौत के मामले में, क्योंकि अभी तक जो सुशांत के खातों की जांच हुई है उसमें 15 करोड़ रुपए के दस्तावेज ही नहीं मिल पाए ईडी को। रिपोर्ट देखिए। सुशांत केस में पूछताछ के लिए दूसरी बार भाई और पिता के साथ मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती। कैमरे की नजरों से बचते हुए रिया जैसे ही ईडी की बिल्डिंग में दाखिल हुई, उसने पलटकर गुस्से से मीडिया की तरफ देखा और जब पूछताछ के लिए अफसरों के सामने बैठी तो पूरा मामला ही बदल दिया।
रिया ने अपने 4 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी पेश करते हुए कहा कि देख लीजिए, इसमें कहीं भी करोड़ों रुपए के लेन देन का जिक्र नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने अपनी जो ITR ईडी अधिकारियों के सामने पेश की है, उसमें 4 सालों में कुल कमाई 66 लाख रुपए से भी कम बताई गई है। रिया की ITR में सुशांत से किसी भी तरह का कोई लोन लेने का जिक्र भी नहीं है। रिया ने लोन लिया तो जरूर है, लेकिन अपने माता पिता से, और वो भी 1 लाख कुछ रुपयों का। सूत्रों के मुताबिक ईडी को अब तक की जांच के दौरान सुशांत के खाते में भी 15 करोड़ रुपए होने का पता नहीं चल पाया है। जिस खाते का जिक्र उनके पिता ने किया था, उसमें 4.5 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की रकम थी, जो धीरे धीरे खर्च होती जा रही थी, और सुशांत की मौत के समय वो रकम 2 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा थी। अब तक की जांच के दौरान ईडी को जो पता चला है, उसके मुताबिक सुशांत ने रिया को लाखों रुपए के गिफ्ट दिए थे। साथ ही इस मामले में पेटेंट और शेल कंपनियों का खेल भी हो सकता है। लिहाजा ईडी अधिकारी नए सवालों की लिस्ट के साथ रिया और उसके परिवार से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी रिया से ये जानना चाहती है कि क्या सुशांत ने आपको कोई गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट क्या था, कितने का था, क्या आपने भी सुशांत को कोई गिफ्ट दिया था, गिफ्ट देने के लिए पैसे कहां से आए, क्या आपका किसी के साथ साझेदारी में कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है, आपके पास कितने बैंकों में लॉकर हैं और कहां कहां हैं, सुशांत, शौविक और आप जिन 2 कंपनियों में डायरेक्टर हैं, उनमें असमानताएं क्यों हैं। जिस कंपनी में रिया और सुशांत के साथ रिया का भाई डायरेक्टर है, उस कंपनी में रिया और उसके भाई को 3,333 शेयर दिए गए हैं, जबकि जिस कंपनी में सुशांत और रिया का भाई डायरेक्टर है, उस कंपनी में सुशांत के पास 9,999 शेयर हैं, रिया के भाई के पास मात्र 1 शेयर है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के पास अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का ईडी को पता चला है, लेकिन उन पैसों में सुशांत के खर्चे भी शामिल हैं। जैसे सुशांत हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए किराया देते थे और 2.5 करोड़ रुपए की रकम उन्होंने एक इवेंट में खर्च की थी, और